एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर से रिलेटेड जो भी आईपीजे स्किल टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेरी होती है वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप जो है सिमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्रोम पे जाकर टाइप करना है टिंकरकैड, और इस पर आप अपनी ईमेल वगैरह डाल के जो आईडी बना लेंगे ना, तब आपको इस पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, फिर इसमें आप यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे सर्किट बनाने का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जैसे भी जो भी कोई सर्किट, तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो आप यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में अपोज करता है। ठीक है, यूनिट जो है रजिस्टर की वो ओम होती है। रेजिस्टेंस का सिंबल हम आर से डिनोट करते हैं किसी भी सर्किट में। अगर रजिस्टर लगा होगा तो हम बोलेंगे आर है रजिस्टर की, ये इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, अब देखिए रजिस्टर वर्क कैसे करता है। जब करंट फ्लो करता है किसी भी रजिस्टर में से, तो वो हीट को प्रोड्यूस करेगा। वह जितनी हीट उसमें से प्रोड्यूस होगी उतना ही वो करंट को लिमिट करेगा। ये हीट प्रोड्यूस होती है हमारी इसके अकॉर्डिंग, जैसे जितना भी एरिया होगा ना, मान लो कि कोई ऐसे करके एक हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने में जो एरिया मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाएगा। और मान लो कोई एक ऐसा कंडक्टर है हमारे पास जिसमें मैंने एक ऐसा करके कट लगा दिया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में इसको डिफिकल्टी फेस करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से रजिस्टर के अंदर भी ऐसे कट लगाए जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में डिफिकल्टी हो। देखो, जितना ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर होगा उसमें उतने ही ज़्यादा कट लगे पाएंगे। ये इसकी ये लो वैल्यू का है, ये इससे ज़्यादा का है तो हम इसको मीडियम बोल सकते हैं, ये हाई का है। ठीक है, तो जो जितने वैल्यू का रजिस्टर होगा उसमें उतने ही कट लगेंगे। रजिस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो देखो ऐसे होता है कि आर इजक्वल टू रो एल अपॉन में ए। यहाँ पर रो जो है रजिस्टिविटी होती है, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया कम कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जो है हमने बढ़ा दिया। ऐसे ही एसएमडी रजिस्टर में भी होता है। ये सरफेस माउंट रजिस्टर है, देखो इसमें भी इस तरह से कट लगा दिए जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में डिफिकल्टी फेस करे। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में डिफिकल्टी फेस होगी तो इसका रेजिस्टेंस वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक बेस के लिए लगा होता है, ये सबस्ट्रेट लगा होता है, फिर यहाँ से लेजर ट्रिमिंग करके हम इस तरह का एक कंडक्टर में लेजर ट्रिमिंग करके कट बना देते हैं जिससे कि एरिया इंक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली इसकी लेंथ भी बढ़ गई है, देखो कंडक्टर की, तो ये लेंथ भी इंक्रीज हो गई, तो रेजिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया है। फिर बात करते हैं रजिस्टर के टाइप। रजिस्टर के टाइप में जो है एक तो फिक्स्ड रजिस्टर होता है, इसका सिंबल कुछ ऐसे करके होता है, फिक्स्ड रजिस्टर। फिर होता है पोटेंशियोमीटर जो कि वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं, इसमें इस तरह का सिंबल होता है पोटेंशियोमीटर। फिर आता है थर्मिस्टर, इसके अंदर ऐसा सिंबल होता है थर्मिस्टर में। ठीक है, थर्मिस्टर में फिर एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसमें ऐसा कुछ सिंबल आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि ये लाइट आ रही है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब रजिस्टर के कुछ टाइप होते हैं, एक होता है जैसे कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर। ठीक है, ये सारे फिक्स्ड रजिस्टर के अंदर आते हैं, ये जितने भी है ना ये सारे फिक्स्ड रजिस्टर हो गए हमारे। फिर आते हैं हमारे पास, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये एनटीसी होता है, ये भी एक तरीके का रजिस्टर होता है एनटीसी। ठीक है, अब आप देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कैपेसिटर की तरह है, लेकिन ये रजिस्टर की तरह एक्ट करता है, ये एनटीसी है। फिर आता है ये पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है ना, जैसे कि हमको जब इस नोब को घुमाएंगे तो रजिस्टर को हम वेरी कर सकते हैं। अब इस पे और इस पे जब हम लेंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। ठीक है, फिर जब अगर मान लो मैंने कि इस पे लिया तो हम रेजिस्टेंस इसके बीच में, इस नोब को जब भी घुमाएंगे तो यहाँ पे वेरी करेगा रेजिस्टेंस।
इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली इसमें भी इन दोनों में भी वेरी करेगा। ठीक है। फिर आता है एक रियोस्टेट। रियोस्टेट में क्या होता है, इस तरह के वायर लगे होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से ये वाला टच होता है इस वायर से। ठीक है, अब हम इसमें और इसमें लेंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखाएगा, और जब हम इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसको जब हम वेरी करवाएंगे इधर से इधर, तो हमारा रजिस्टर भी वेरी करेगा। ठीक है, फिर ये भी एक तरीके का पोटेंशियोमीटर ही होता है। ये हमारा पीसीबी में लगा होता है, जिससे कि हम कैलिब्रेशन करने के पर्पज से इसको यूज करते हैं। इसका यूज जैसे यूजर के लिए नहीं होता है, ये यूजर के लिए होता है, ये मैन्युफैक्चर के लिए होता है, जिससे कि मैन्युफैक्चर इसको कैलिब्रेशन या स्टेबलाइजेशन के लिए पर्पज से यूज करते हैं। इसका बार बार मतलब इसको छेड़े ना कोई। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगा के और इसको कैलिब्राइजेशन या स्टेबलाइजेशन पर्पज से यूज करते हैं। फिर ये एसएमडी रजिस्टर है, ये फिक्स्ड रजिस्टर होता है। ठीक है, जब पीसीबी के अंदर मतलब जब होल ना हो तो सरफेस पे ये लगाने के लिए होता है, सरफेस पे लगता है। ठीक है, ये वाले होल में लगेंगे, पीसीबी में होल होंगे जो। फिर आता है वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर। ये भी एक तरीके का वेरिएबल रजिस्टर है। इस यहाँ पे फिक्स और यहाँ पर हमारा वेरिएबल। ठीक है, इस नोब को हम घुमाएंगे जब। फिर बात करते हैं रजिस्टर की पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग। अब ये पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लो कि ये कोई 10 वाट का है और ये वाला 5 वाट का है। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने इतना करंट दे दिया कि ये 6 वाट का करंट हो जाए, मतलब कि कुछ ऐसा करंट दे दिया मैंने इसमें से कि 6 वोल्ट 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये रजिस्टर हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन जब मैंने 5 वोल्ट 1 एम्पियर दिया तो ये इस पे स्टैंड कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब 6 वोल्ट और 1 एम्पियर दूंगा तो ये रेजिस्टेंस खराब नहीं होगा, लेकिन ये वाला जल जाएगा। ठीक है, तो ये पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग होते हैं इनका साइज। अब जिस तरह मान लो कि ये सेम कलर कोड है, मान लो ये रेजिस्टेंस भी 10K का है और ये भी 10K का है, लेकिन अगर हमको जब सर्किट में पावर रेटिंग की बात करें कि 10 वाट की पावर के लिए यूज करना है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे। मान लो ये 5 वाट का था, ठीक है, तो 10 वाट के लिए हम इस वाले का यूज करेंगे। जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतनी उसकी पावर रेटिंग होगी, मतलब उतना ही ज्यादा वो हीट को डिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास एमओवी। एमओवी भी एक तरीके का रजिस्टर ही होता है, इसको मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर बोलते हैं। ठीक है, एमओवी भी एक तरीका रजिस्टर होता है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह का कुछ एमओवी को आपको देखने को मिलेगा। एमओवी ये हमारा एक्चुअली में जो है सर्किट को जो स्पाइक्स आती है ना वोल्टेज में, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एमओवी का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमने मान लो कोई स्विच ऑन करा, स्विच को हमने जैसे ही ऑन करेंगे ना, तो जो है ये हमारा एक तो पहले क्या करेगा ना कि एमओवी शॉर्ट सर्किट रहेगा, मतलब कि जो भी स्पाइक्स होगी वो ऐसे करके वापस चली जाएगी। लेकिन जब धीरे धीरे इसमें क्या होगा, वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेगी ना, तो ये टाइम के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा और करंट हमारा यहाँ से ना जाके इस सर्किट में से जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एमओवी वर्क करती है, एक तरीके से शॉर्ट सर्किट को ये जो हाई स्पाइक होती है ना उनसे प्रोटेक्ट कराती है। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। फिर आती है एनटीसी। एनटीसी को भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ये भी एक तरीके का रजिस्टर ही होता है, स्पेसिफिकली एक थर्मिस्टर ही होता है ये। मतलब कि थर्मिस्टर बोले तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इसमें कम होगा, क्योंकि ये एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इस वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा। मान लो कि जब हमने स्विच ऑन करेंगे जैसे ही हम इसको, तो क्या होगा ना कि जैसे कि कोई हाई स्पाइक आई, तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तब इसका रेजिस्टेंस शुरू होगा और यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो हाई स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे स्विच ऑन करते हैं ना एकदम से, तो हाई स्पाइक जाती है हमारे सर्किट के अंदर, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एनटीसी को लगाते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि एमओवी को हम लगाते हैं पैरेलल में और एनटीसी को लगाते हैं हम सीरीज के अंदर। देखो एनटीसी हमारी सीरीज में लगेगी, तो ये हमारा क्वेश्चन इंटरव्यू या वाइवा में हमारे उसमें पूछा जा सकता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो हमेशा एनटीसी को सीरीज में लगाएंगे और एमओवी को हम पैरेलल में लगाएंगे। एनटीसी भी देखो इस टाइप की होती है।
अब देखने में ये भी कैपेसिटर की तरह ही लगती है, जैसे सिरेमिक कैपेसिटर वगैरह। तो फ्रेंड्स, एनटीसी के बाद हम बात करते हैं रजिस्टर की कलर कोडिंग के ऊपर। जो रजिस्टर की कलर कोडिंग है उसके लिए ट्रिक जो होती है वो होती है बी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको कई वेबसाइट्स पे भी ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। बी रॉय, ठीक है, फिर ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है। डिजिट जो होती है 0 से लेके 9 तक होती है। ये मल्टीप्लायर होता है 10 की पावर 0, इसको ऐसे लिखते हैं 10 की पावर 1, 10 की पावर 3, ठीक है। ये मल्टीप्लायर्स हो जाते हैं। फिर जैसे मल्टीप्लायर जो है ना, यही मल्टीप्लायर होते हैं। अब देख, ये टॉलरेंस होता है। तो ये चीजें आपको सब पता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डिजिट जैसे ये 1 है, ये रिकॉल करने के लिए केवल, ठीक है। जैसे ये ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए डिजिट 1 होती है, ब्लैक के लिए डिजिट 0 होती है। अब ये चार चार कलर कोड का है ना, तो ये वाला टॉलरेंस के लिए हो गए, ये तीनों जो है डिजिट होगी, मतलब ये डिजिट होगी, ये मल्टीप्लायर्स हो गया। तो रेड के लिए 10 की पावर 2 मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 1000 ओम या फिर 1K। अब 1K में प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस है, दैट इज 0.05 का वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बस ये होता है इसका। फिर बात करते हैं एसएमडी रजिस्टर की। एसएमडी रजिस्टर में होता है, ये जो जैसे 3 डिजिट का है, तो ये जो पहली दो है, ये डिजिट ये बताएगी डिजिट को, पहली दो है, जैसे 22 हो गया, और जो लास्ट वाला है वो मल्टीप्लायर को 10 की पावर 3, तो 22 किलो ओम। ऐसे ये पहले 3 डिजिट है तो 820, और 10 की पावर 2 मतलब कि 82 किलो ओम इसको। और ये जहाँ पे आर आ गया, ये बताएगा कि पॉइंट कहाँ लगेगा, तो 4.7 ओम हो गया। ऐसे ही 0.22 ओम का हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, जैसे ये रजिस्टर हो गया, अब इसमें 1 किलो ओम, तो इसको बोलेंगे कि 4.7, अब के है तो 10 की पावर 3 लिखना पड़ेगा इसके लिए। और ये है, यहाँ पर एम है ना, देखो एम है, तो इसको लिखेंगे 0.47 इंटू में 10 की पावर 6, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, सेम यही निकलेगा ऐसे, ठीक है। फिर ये जो होते हैं जंपर होते हैं, मान लो कि हमको कोई सर्किट है ऐसे, दो पोर्ट बने हैं, इन इसको मेरे को जंप करना है यहाँ पे, तो मैं 0 ओम का एक एसएमडी रजिस्टर लगा के भी यहाँ पे जंप करवा सकता हूँ करंट को, कि यहाँ पे सी आउट हो जाए, कोई रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए। फिर सीरीज आते हैं। सीरीज के अंदर जो है, जब रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्ट हो कि एक का टर्मिनल दूसरे से, ठीक है, ये कनेक्ट है, और मैं ओवरऑल यहाँ से रेजिस्टेंस मेजर करूंगा ना, तो ये सीरीज है, यहाँ पे वोल्टेज दूंगी, तीनों सीरीज कनेक्शन। सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, पैर कॉम्बिनेशन में। लेकिन जब मैं सीरीज में से, मान लो कि ये 3 सी में है, जैसे 6 ओम की रेजिस्टेंस लगे हैं, टोटल हो गया 18, ठीक है। अब मैं मान लो कि यहाँ से एक निकाल देता हूँ रेजिस्टेंस, रह जाएगा टोटल 12। तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस रिमूव करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, लेकिन पैरेलल में मान लो यही 6 के लगे हैं, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। लेकिन अब ये जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में मैं करता हूँ एक को रिमूव, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा बाई 2, दैट इज 3 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल में जब एक रेजिस्टेंस रिमूव करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, और सीरीज में डिक्रीज होगी, ठीक है। और जो हम घरों की अप्लायंसेस होते हैं ना जो भी, तो उसको हम पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं, जिससे कि हमारे जो है ब्राइटनेस जो होती है ना, मतलब कि करंट उनमें सही से पहुंच सके। इसमें यहाँ पे जो है ये सीरीज में क्योंकि जो है पैरेलल में जो है ना रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो आसानी से जो फ्लो हो जाएगा करंट का। इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, तो जो अप्लायंसेस लगे हैं ना उन्हें जो है आउटपुट जो है वो कम आएगा, ठीक है। जैसे एलईडी लगी होंगी ना, तो उनकी ब्राइटनेस कम ग्लो होगी। फिर वोल्टेज डिवाइडर का रूल आता है। वोल्टेज डिवाइडर में जैसे कि ये दो रजिस्टर है, यहाँ पे V2 है, सॉरी, दो रेजिस्टेंस है, मान ली V1 है, ये V2 है, और ये सीरीज में लगे हैं, ठीक है, ये दोनों सीरीज में लगे हैं। और इसमें मेरे को बोल दिया कि
ये मेरे को निकालना है कि V2 कितना होगा। तो V2 निकालने के लिए क्या होगा, मेरे को टोटल वोल्टेज पता होने चाहिए और ये रेजिस्टेंस R2 और R1 R2 सम, ये हो जाएगा V2। तो इसमें क्या याद रखना है, जब वोल्टेज निकालनी है तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप निकालना है वोल्टेज का, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी होगी। लेकिन करंट में क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड होता है, तो जैसे यहाँ पे आई है ना, और ये R2 है और ये R1 है, ये I1 है। तो इसमें सबसे पहले टोटल करंट पता होनी चाहिए। तो I2 निकालना है तो टोटल करंट इनटू में जिस इसके अपोजिट, इस ब्रांच में I2 फॉलो हो रही है तो इसके अपोजिट वाली ब्रांच लेनी है, ठीक है। डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस लेके फिर डिवाइड बाय R1 प्लस में R2, ये हमारे पास हो जाएगा करंट डिवाइड। फिर हमको मेजर करना है रजिस्टर। तो सबसे पहले रजिस्टर जो है हमको ऑफ सर्किट में मेजर होगा, और या फिर हम रजिस्टर को रिमूव कर लें, ठीक है। ऐसे हमको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते रेजिस्टेंस को, या तो सर्किट ऑफ होना चाहिए या फिर रजिस्टर सर्किट में से रिमूव करके, मतलब सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से रजिस्टर को अलग निकाल के तब चेक करना है, ठीक है। ऑन सर्किट में रजिस्टर यूज नहीं करना। फिर प्रोब को सही से इंसर्ट करना होगा हमको मल्टीमीटर में। जैसे रेड वाली हमारी यहाँ पे लगती है और ब्लैक वाली जो है कॉमन ग्राउंड के लिए यहाँ लगती है। फिर जो है ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको मेरे को ओम मीटर पे सेट करना होगा। अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर इसको 10 मतलब कि लो वैल्यू पे रखना होगा, जो भी रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 200 ओम पे रख के मेजर करूंगा, जिससे कि हमको एक्यूरेसी ले, ठीक है। हाई एक्यूरेसी के लिए मेरे को ये मेजर करना पड़ेगा। फिर अगर रजिस्टर, जैसे मैंने ये दोनों है ना, इनके बीच में कोई रजिस्टेंस लगा के चेक करूंगा। और जैसे मान लो रजिस्टर डिस्प्ले पे मेरे को शो हो रहा है 0 या 0 शो हो रहा है ना, तो उसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट की रजिस्टर खराब हो चुका है। और अगर ओवरलोड आ रहा है मतलब कि ओपन सर्किट हो चुका है, ये खराब हो चुका है रजिस्टर, ठीक है। ऐसा कुछ शो होगा। अच्छा, ठीक है। इस वीडियो का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा।